नमस्कार भक्तों, जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। आप सभी लोग जानते हैं कि अयोध्या जी से मैं संत मुनि हरदास जी महाराज, जो कि आप लोगों के सामने कुछ ऐसे ज्ञान लेके आए हैं जो कि आपके लिए ज्ञानवर्धन है और जीवन में अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाला है। हम पापों से बच सकें, पापों का क्षय हो सके और हमारा कल्याण हो। किस तरीके से हमारा कल्याण होगा, ये सब बात हम आपको बताएंगे। और सबसे पहले तो हम आपसे ये निवेदन करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने भी वीडियो बनाए जा रहे हैं प्रभु जी की कृपा से वो सब आप तक पहुँचे और आपके कल्याण के लिए ही वीडियो बनाया जा रहा है। बाकी और कोई लेना देना नहीं है। हम दूर दूर तक कथा में नहीं पहुंच पाते, इसलिए हम यहाँ आश्रम से बैठ कर के भगवान शिव जी के धाम से ही बैठ कर के वीडियो बना करके आप लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, ताकि आपके सहित आपके पूरे परिवार का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, देश का कल्याण हो। जैसे कि छोटी छोटी बातों को हम जान नहीं पाते, क्या करने से कौन सा पाप लगता है और क्या नहीं करने से पाप लगता है, क्या करने से पुण्य होता है, क्या करने से पुण्य का नाश हो जाता है। इन सब बातों को बिना सत्संग के हम जान नहीं सकते। हमारे जीवन में साधु समागम बहुत कम है। अब आजकल तो जो सतो मार्ग के साधु हैं, मिलना बड़ा दुर्लभ है इस कलिकाल में। हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन थोड़े बहुत हैं। तो आज की स्थिति देखते हुए, ताकि आपके घर तक ये ज्ञान पहुंचाया जा सके और आपको आपके कल्याण के लिए ही ये सब बात हम यहाँ वीडियो बना रहे हैं। तो आइए सर्वप्रथम ये जानें कि किस तरीके से हमारा पाप क्षय होगा, कैसे कल्याण होगा। सर्वप्रथम माता पार्वती भगवान शिव जी के समक्ष आकर प्रश्न करती हैं, हे स्वामी, हे प्रभु, कलिकाल में सभी प्राणियों से बहुत सारे पाप होते हैं, प्रारब्ध भी हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। उन सबको कैसे नष्ट किया जाए, पाप से कैसे मुक्त होया जाए, ये पूछ रहे हैं भगवान शिव जी से। और कौन कौन से कर्म करने से कौन कौन सी योनि हमें प्राप्त होती है, कौन कौन सी गति प्राप्त होती है, वो हमें बताने की कृपा करें। भगवान शिव कहते हैं, प्रणम्य पार्वती देवी शंकरम परमेश्वरम उवाच वचनम देवम चराचर गुरुम परम। चराचर के गुरु परमेश्वर जो शिव जी हैं, उनको प्रणाम करके पार्वती जी बोल रही हैं, प्राणिनाम केवलम कर्म तव माया विचेष्टितम शुभमेवा अशुभम चैव कथम जानामि पूर्वजम। हे देव, प्राणियों के पूर्व जन्म के शुभाशुभ कर्म आपकी माया से ही होते हैं, वह किस प्रकार जाने जाएं। हे परमेश्वर, कृपा करके आप उसको स्पष्ट वर्णन करें। तो भगवान शिव जी बता रहे हैं कि शिव जी ने कहा, प्राणियों के 3 प्रकार के स्वाभाविक कर्म हैं और उसका निकृष्ट, शुभ तथा मध्यम, ये 3 प्रकार के फल होते हैं। निकृष्ट, शुभ और मध्यम, इन फलों की गति क्या है, ये भगवान शिव बता रहे हैं अपने मुखारविंद से, माता पार्वती से। और जो ये कथा हम आपको बता रहे हैं, ये कथा कर्म विपाक संहिता से लिया गया है। जो आपके सामने कथा बता रहे हैं, ज्ञान बता रहे हैं, कर्म विपाक संहिता से लिया गया है। और ये कर्म विपाक संहिता में ये सारे ज्ञान वर्णित हैं। तो भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अधम कर्म नागलोक, जो अधम कर्म करते हैं, तो दुराचार में युक्त रहते हैं, उन्हें नागलोक में गति मिलती है, उनको नागलोक जाना पड़ता है तथा विविध प्रकार के नरकों में भोगना पड़ता है। शुभ कर्म करने वाले जो हैं वो स्वर्ग में जाते हैं। मध्यम कर्म फल का जो है फल, वो है मनुष्य लोग जाते हैं।
हे देवी, चेष्टा तथा रोगों से समस्त शुभाशुभ कर्मों का ज्ञान करना चाहिए। जैसे राज रोगी यक्षमादि हो तो वह पूर्व जन्म में ब्रह्मघाती था। जो पुत्र तथा कन्या से वंचित हो तो समझना कि वह पूर्व जन्म का सगोत्र घाती या गुरु घाती था। जिसके पास कन्या नहीं है उसे समझना चाहिए कि हमारे पास बेटी क्यों नहीं हो रही, भगवान शिव बता रहे हैं। तो उसे समझ लेना चाहिए कि पुनर्जन्म में हमने गुरु की हत्या की है या किसी रिश्तेदार की हमने हत्या की है। इसी के कारण जो है उनके घर में, या बेटी की हत्या की है, इसी के कारण के घर में बेटी का जन्म नहीं हो रहा है। जो मनुष्य देवताओं का पूजन नहीं करता वह पांडु रोग से रोगी हो जाता है। इसलिए कलिकाल में बताया जाता है देवी देवता का पूजन अर्चन ध्यान करना चाहिए, इन सबको अवश्य करना चाहिए। इससे हमारे पाप क्षय होते हैं, हमें शांति प्राप्त होती है, हमारा कल्याण होता है, हमारी वृद्धि होती है, हमारा विकास होता है और भगवान के तरफ हम नजदीक होते चले जाते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है हम पर। इसलिए आप सबको विशेष ध्यान देने की बात है कि भगवान की सेवा अवश्य करनी चाहिए। 20 मिनट करो, 25 मिनट करो, 15 मिनट करो, लेकिन करो, नित्य करो। माला का भी शुरुआत करो, जब अधिक से अधिक मात्रा में करना चाहिए। 10 मिनट करो, 10 मिनट से स्टार्ट करो और फिर 15 मिनट करो, फिर 20 मिनट करो, फिर आधा घंटा करो, 1 घंटा तक लेके जाओ कुछ दिन तक। ऐसे जैसे जैसे आपकी जब संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे आप पाप से मुक्त होते चले जाएंगे। फिर भगवान आगे शिव जी क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए। कन्यापत्यम भवेतस्य देव निंदा कृता तदा कन्याघाते पक्षघाती तस्य भार्या न जीवति। और जिसे कन्या ही अधिक हो, जिस घर में लड़की ही लड़की होती है, उसका क्या कारण है भगवान शिव बता रहे हैं। जिस घर में केवल पुत्री हो रही है, पुत्र नहीं हो रहा, लोगों की आकांक्षा है कि हमारे घर में पुत्र हो, पुत्री नहीं चाहिए, तो भगवान शिव बता रहे हैं कि किस कारण से उनके घर में केवल पुत्री हो रही, पुत्र का जन्म नहीं हो रहा है। उसका देवी यही कारण है। क्या कारण है कि पूर्व जन्म का वो वेद निंदक जानना चाहिए उसे। जैसे कुछ लोग होते हैं जो वेद की निंदा करते हैं, पुराण की निंदा करते हैं, संत महात्मा की निंदा करते हैं, सनातन धर्म की निंदा करते हैं। ऐसे लोग निंदा करने वाले ही उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, उनको केवल कन्या रत्न की ही प्राप्ति होती रहती है। और चिड़ियों तथा लड़कियों को मारने वाले की स्त्री जीवित नहीं रहती है। जो लोग लड़की को कन्या जान करके गर्भ में ही नष्ट कर देते हैं, गर्भ में ही मार देते हैं, उन लोगों को ये जान लेना चाहिए। और जो पक्षियों को मारते हैं, पक्षियों को मार कर खाते हैं, उन लोगों को भी ये जान लेना चाहिए कि वो उनकी स्त्री अगर किसी भी जन्म में, वो योनि में जन्म पाएंगे मानव जीवन में, चाहे किसी भी स्थिति में रहेंगे, तो यदि मानव जीवन में रहते हैं, यदि उनके विवाह होते हैं, तो फिर विवाह में उनकी पत्नी जीवित नहीं रहेगी। और आगे भगवान शिव बता रहे हैं, भात्रिया पूरा देवी सजोरण प्रपीड़िता। भगवान कहते हैं देवी, जो मनुष्य पूर्व जन्म में अपने भाइयों को मारने वाला होता है वह सर्वदा ज्वर से पीड़ित रहता है। कलिकाल में जो लोग अपने भाई का धन हड़प लेते हैं, जो लोग भाई को जान से मार देते हैं, भाई को देखना नहीं चाहते, उनको नष्ट कर देते हैं, ऐसे लोग ज्वर से पीड़ित रहते हैं, हमेशा रोगी बने रहते हैं, भगवान शिव बता रहे हैं। और आगे क्या कह रहे हैं, जो लोग मंदिर से घंटा बाजा आदि की चोरी करने वाले होते हैं वो महान रोगी होते हैं, वो लोग भी महान रोगी होते हैं, उसी कोटि के रोगी होते हैं। जो लोग भाई की हत्या करते हैं और मंदिर से घंटा चोरी वगैरह करते हैं उन्हें भी अच्छे रोग हो जाता है जो कभी समाप्त ही ना हो। तथा हे देवी, जो पूर्व जन्म में निज बहन का नाश करने वाला होता है वह उस अपराध से ज्वर पीड़ित रहता है, और जो बहन को नष्ट कर देता है, बहन की हत्या कर देता है, वो भी ज्वर से पीड़ित रहता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। भगवान की कृपा से आप तक का ये ज्ञान पहुंच रहा है, और आगे भी यदि आपको जानकारी लेनी है तो आप सब लोग वीडियो को सब्सक्राइब करें। और फिर हम पार्ट 2 बना रहे हैं वीडियो, और पार्ट 2 का वीडियो बना रहे हैं,
तो आप लोग जब सब्सक्राइब करेंगे तो आप तक वीडियो पहुंच जाएगी। तो इन सब पापों से हम कैसे छुटकारा पाएं, इसके बारे में निराकरण किया गया है पार्ट 2 में। तो आप लोग आगे का वीडियो देखें और उसमें आपको पता लग जाएगा कि इसका निराकरण कैसे किया जाए। जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव दोस्तों।